हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टोरिया क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 एंड ऑफ एक्सरसाइज की। आज इसका पार्ट 3 है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आज इसको हम वाइंड अप कर दें, कंप्लीट कर दें इस चैप्टर को। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं चैप्टर ये अपना एंड ऑफ एक्सरसाइज का पार्ट 3। तो हम आपसे इसके 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वाले पार्ट में। आज क्वेश्चन 10 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 10 है हमारा कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m - 7, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3, -4 एंड b x, y। तो हम यहां पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपनी लाइन है, जिसके बारे में कह रहे हैं कि यूज द कनेक्शन फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m - 7, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। मतलब एक कोऑर्डिनेट है हमारा ये a, जिसके पॉइंट है 3, -4, और एक पॉइंट है हमारे पास b, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। यहां पर ये जो m है वो मिड पॉइंट है, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको -7, 1। क्या दे रखी है? -7, 1। तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ a यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होता है। x की जगह पर -7, x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू x है, और ये अपॉन 2। ये इधर जाएगा तो ये बनेगा -14, और ये है अपना 3 प्लस x। ये -14 है, इसको आप इधर लाओगे -3 हो जाएगा। ये -17 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई -17। अब आइए आप दूसरे कोऑर्डिनेट पर y। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y1 की जगह -4 रख दीजिएगा, y2 की जगह आप y रख देंगे, ये 2, और y की वैल्यू 1 दे रखिए। तो 1 इज इक्वल टू -4 प्लस y/2, 2 बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा, ये -4 प्लस 1। ये 2 प्लस 4 इज इक्वल टू y, यानी कि हो जाएगा आपका, तो द वैल्यू ऑफ y इज 6। तो हमने यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है। ठीक है, इसको देखेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट PQ be the point of trisection of AB. Is P closer to A and Q closer to B? Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of segment, how do you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4, 7 and B -16, 2। कहने का मतलब यह है कि एक ट्राइसेक्शन की कंडीशन है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट है ए और बी, वहां पर दो पॉइंट पी और क्यू इस तरह से आ गए हैं कि वो जो दो पॉइंट्स हैं वो उस पूरी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको करने का तरीका बेसिकली अपना ये है कि हमने यहां पर एक लाइन ली, थोड़ी बड़ी लाइन लेते हैं और इसको ऊपर दो। एक पॉइंट मेरा ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 7,
दूसरा पॉइंट है मेरा बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 16, -2। मेरे पास P और A, P क्लोजर टू A है और Q क्लोजर टू B है, तो मैं P को यहां रखूंगा और मैं Q को यहां रखूंगा क्लोजर टू B। ये AP, PQ और QB तीनों बराबर हैं। AP, PQ और QB तीनों बराबर हैं, जिसको नाम दे दिया मैंने K का। मतलब कहने का ये है कि ये लेंथ ये लेंथ बराबर है। ट्राइसेक्शन का मतलब ही ये होता है कि जो पॉइंट P और Q है, ये इसको पूरी लाइन को इक्वल पार्ट में प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसने डिवाइड कर दिया। अब हमने ये माना कि इसकी कोऑर्डिनेट x, y, क्या है इसकी कोऑर्डिनेट x, y। तो ये लेंथ अगर 1 होगी तो ये बाकी बची हुई कितनी होगी, 2 होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि ये एक पार्ट में, बाकी बचे हुए कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर ये 1 होगा तो यहां से यहां तक ये 2 होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। सेक्शन फॉर्मूला यूज मत करो, हम यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हटा दो, तो वहां पार्ट नहीं, ये यहां से ये हटा, ये तो था अपना, ये 16, -2। इसको मानो आप P को x2 y2 और इसको मानो आप x3 y3 दे दो और इसको x4 y4। भाई आप एक बात बताओ कि ये जो मेरा P है वो मिड पॉइंट होगा किसका, AQ का, और ये जो मेरा पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, Q जो है वो मिड पॉइंट होगा PB का। होगा कि नहीं होगा? क्यों भैया? क्योंकि ये जो पॉइंट है मेरा, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों लेंथ बराबर है, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा? मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने के लिए आप यहाँ पर लिखो, यहाँ पर P इज द मिड पॉइंट ऑफ एक, तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 4 प्लस x4 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 4 प्लस x4 बाई 4 प्लस x4 अपॉन 2। और जब आप निकालोगे y3, तो y3 कितना हो जाएगा? 7 प्लस y4 अपॉन 2। ये बात नहीं छोड़ दो, आगे नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ इस पर, Q is the midpoint of PB। Q midpoint है किसका? PB का। यहाँ लिखो Q is the midpoint of PB। जब Q midpoint है PB का, तो Q के कोऑर्डिनेट है x4, x3 प्लस 16 अपॉन 2। अब एक बात समझना, x4 की वैल्यू आपने निकाल दी यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x4 की बात करूं तो x4 की वैल्यू कितनी आएगी? x4 की वैल्यू आएगी 2x3 माइनस का 4 इज इक्वल टू x3 प्लस 16 अपॉन 2। भाई यार यहाँ x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू कितनी आएगी? ये इधर जाएगा 2x3, 4 इधर जाके माइनस होगा, तो मैंने x4 की जगह ही देख दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ यहाँ से, या फिर एक काम ही करो, ये x4 रहने दो, x3 की वैल्यू यहाँ से 4 प्लस x4 अपॉन 2 कर दो, 4 प्लस x4 अपॉन 2 प्लस 16 और ये अपॉन 2x4 को इधर भेज दो, कंफ्यूज मत हो, 2x4 को इधर भेज दो और x3 की वैल्यू ये उठा के रखो, 4 प्लस x4 अपॉन 2 प्लस का 16। ये 2x4 है, ये हो जाएगा 4 प्लस x4 प्लस 32 अपॉन में 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x4।
32 और 4 हो जाएगा 36 और ये है अपना x4 x4 इधर लाकर माइनस करूंगा तो 3x4 हो जाएगा ये 36 ये कैंसिल हो जाएगा x4 की वैल्यू आ जाएगी 12 x4 की वैल्यू कितनी आ गई 12 x4 की वैल्यू यहां उठा के रख दो इस जगह पर तो x3 is equal to 12 प्लस सॉरी 4 और 12 अपॉन 2 तो x3 कितना आ गया 16 अपॉन 2 यानी कि आ गया 8 तो x3 हमने निकाल दिया कितना 8 x3 आ गया x4 आ गया अब आप क्या करो अब आप y4 का लिए फॉर्मूला लिखो इसके लिए तो y4 बराबर किसके होगा y4 बराबर होगा y3 और ये प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2 तो y4 तो अपनी जगह रहने दो y3 की वैल्यू यहां पे डालो 7 प्लस y4 अपॉन और ये इधर से तो हो जाएगा 2y4 और y3 की वैल्यू रखो 7 प्लस y4 अपॉन 2 माइनस कर तो ये हो जाएगा 2y4 7 प्लस y4 माइनस 4 अपॉन 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4y4 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 प्लस y4 इधर लाकर माइनस करेंगे 3y4 इज इक्वल टू 3 तो y4 की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाएगी कितनी 1 y4 भी निकाल दिया हमने कोई दिक्कत नहीं अब y4 को उठा के यहां लगा दो तो ये हो गया अपना y3 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि 4 तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई तो भैया ये आ गया x3 ये आ गया y3 ये आ गया y4 और ये आ गया आपका x4 यही अपने pq के कोऑर्डिनेट थे जो आपसे निकलवा रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी बात कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी ठीक है चलिए इसको नोट करेंगे और फिर हम आगे चले जाएंगे अगला क्वेश्चन है गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के whose सेंटर इज द ओरिजिन ये कह रहे हैं कि ये जो तीन पॉइंट है ए बी एंड सी ये तीनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेंगे आपको प्रूफ करना है तो आपने सबसे पहले सर्कल बना लिया ये आ गया अपना सर्कल मैं मान लेता हूं कि मेरा जो है एक पॉइंट ये है ए यहां पर इसके कोऑर्डिनेट है 1, -8 मेरा एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 7 वो हो गई यहां पर -4, 7 और मेरा एक पॉइंट है सी जिसकी कोऑर्डिनेट है -7, 4 ये पॉइंट है ये मेरा सेंटर है ओ जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0 ये कहा सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी अपना रेडियस होता है ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल पर लाइन कर रहे होंगे तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस और ओरिजिन से ये डिस्टेंस ये तीनों की तीनों डिस्टेंस मेरे बच्चों बराबर आएगी अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल पर लाइन कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात तो सबसे पहले मैं OA निकाल लेता जब मैं OA निकालूंगा तो 0 - 1 -1 का स्क्वायर 0 - -8 स्क्वायर तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 64 ये आ गया √65 यूनिट मतलब मेरी जो OA की वैल्यू है वो √65 है अब मैं आ जाता हूं दूसरी बात पर अब मैं निकालूंगा OB जब मैं OB निकालूंगा तो मेरे पास 0 0 है और -4 7 तो 0 में से -4 करूंगा तो प्लस का 4 बचेगा होल स्क्वायर करूंगा 0 में से 7 माइनस करूंगा तो -7 बचेगा होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है 49 हो जाएगा -7 का स्क्वायर ये भी आ जाएगा मेरा √65 यूनिट हम सभी में डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं
हमने OA निकाला तो भी रूट 65 आया, हमने OB निकाला तो भी रूट 65 आया। अब हम OC निकालने जाएंगे, अब हम OC निकालेंगे तो अंडर रूट में रखेंगे, जीरो में से -7 करेंगे तो प्लस का 7 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे। जीरो में से -4 करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो गया अंडर रूट 65। ये आपने देखा कि OA, OB और OC तीनों की लेंथ अपनी, तीनों की जो लेंथ है अपनी वो बराबर आ रही है। कितनी आ रही है? अंडर रूट 65। और आनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि भैया ये भी ये तीनों क्या है? रेडियस है। दिस मीन्स A, B and C lies on circle। कहां लाई करेंगे? लाइज ऑन सर्कल पर ही करेंगे, क्योंकि अगर सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक की डिस्टेंस सेम आ रही है और वो आ रही है, हमने देख लिया, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स सर्कल पर ही लाई करेंगे। ये हो गई हमारी बात यहां तक की, ये हो गई बात हमारी यहां तक की। अब कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या होगा भैया? जब हम ये जान चुके हैं कि OA, OB और OC ये तीनों क्या थे? R, और ये वैल्यू कितनी आई है? रूट 65। तो रेडियस कितना हो गया? अंडर रूट 65 हो गया। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कह रहा है गिविंग द पॉइंट D -5,6 and E 0,9 check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle। ये जो पॉइंट है, दो D और E, क्या ये सर्कल के अंदर है, क्या ये सर्कल के ऊपर है, या फिर ये सर्कल के बाहर है? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा सर्कल। इसके लिए मुझे बस सेंटर की जरूरत है। इसके जो सेंटर है वो क्या है? 0,0। अब पॉइंट डी मुझे नहीं मालूम कहां पर है पॉइंट डी। अगर पॉइंट डी यहां पर होगा तो वो रेडियस के बराबर आएगा। अगर पॉइंट डी अंदर होगा तो रेडियस से छोटा आएगा, और अगर ओडी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा आएगा, यानी कि वो सर्कल के बाहर है। तो मेरा जो डी कोऑर्डिनेट है, डी के कोऑर्डिनेट -5,6 है, तो मैं यहां पर ही कहता हूं डी के कोऑर्डिनेट है -6,5 नहीं -5,6 सॉरी -5,6 है डी के कोऑर्डिनेट, और अपना ओरिजिन क्या है? वो तो 0,0 ही होता है। मैं ओडी निकाल रहा हूं। जब मैंने यहां से ओडी निकाला तो 0 में से 5 को माइनस किया तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस है। 0 में से 6 को माइनस किया तो -6 का स्क्वायर। ये ओडी है, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 36। ओडी इज इक्वल टू 36, 41, 51, 61। ओडी जो है वो आपका लेस देन रेडियस आया है। ओडी जो है वो रेडियस से छोटा आया है। दैट मींस द पॉइंट डी lies inside the circle। जो ये आपका पॉइंट डी है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, ये हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका ओडी का डिस्टेंस निकाला तो वो रेडियस है। रेडियस कितना था? रेडियस था हमारा अंडर रूट 65 और ये आ रहा है रूट 61। मतलब ये यहाँ पर कहीं पर होगा तो रेडियस से छोटा हो गया, यानी ये पॉइंट सर्कल के अंदर कहीं रखा हुआ है। क्लियर? एक पॉइंट और था, एक पॉइंट है E 0,9। अब इसके लिए और लिख देते हैं। ओरिजिन है अपना वही 0, 0 और E है अपना 0,9। तो अब जब इसको कैलकुलेट हमने किया OE को, तो OE जब निकालेंगे 0 - 0 0 ही आएगा। 0 - 9 9 - 0 9 का स्क्वायर हो गया। तो OE निकल कर आ रहा है भैया अंडर रूट 81। अब OE जो है आपका
वो तो ग्रेटर देन ये रेडियस, क्योंकि ये रूट 81 है और ये रूट 65 है। ये तो आपका बड़ा हो गया रेडियस से। इसका मतलब द पॉइंट ई लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो ये जो पॉइंट था ई वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, और जो पॉइंट था अपना डी वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो अगर आपको ये जानना है कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये चेक करना होगा क्या वो डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, क्या वो रेडियस से छोटी है, क्या रेडियस के बराबर है, क्या रेडियस से बड़ी है। अगर रेडियस से छोटी है तो सर्कल के अंदर, और अगर रेडियस से बड़ी है तो सर्कल के बाहर, और रेडियस के बराबर है तो सर्कल के ऊपर। क्लियर है बात? ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ये अपना मिड पॉइंट है ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। एक सेकंड रुकिए बेटा। आज की बात यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर यहां पर ये क्वेश्चन कुछ थोड़े से लेंथी चले जाएंगे। इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं, उसको मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। छोटी छोटी वीडियोस में बना रहे ताकि चीजें देखने में आपको आसानी रहे। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है, आप पार्ट वाइज आकर देख लो। तो ये हमारा पार्ट 3 है, इसको हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ये चीज हमारी हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे इसके अगले पार्ट की, क्योंकि अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो करीब 45 मिनट का करीब लगभग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी सी वीडियोस में आप चीजें ज्यादा आसानी से कवर कर पाओगे। ठीक है ना? तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए, और जिसने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो पार्ट्स को जरूर देख लें। चीजें 1 बाय 1 क्लियर होती रहेंगी, डेली आपको वीडियोस अपलोड मिलती रहेगी। तो बने रहिए अपने साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।